हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को देखेंगे। इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। दोस्तों, यह जो बुक है एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बुक का प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें जो टोटल 75 प्रश्न जीके जीएस के पूछे जाते हैं, तो सभी जीके जीएस के प्रश्न को कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? वर्धन राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था पुष्पभूति के द्वारा किया गया था। याद रखें, पुष्पभूति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्धन वंश को पुष्पभूति वंश भी कहा जाता है। याद रखिए, वर्धन वंश को जो है पुष्पभूति वंश भी कहा जाता है। गुप्तों के बाद उत्तर भारत के सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही किया था। इस वंश का उदय हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में पुष्पभूति को वर्धन वंश के संस्थापक बताया है। इसके अलावा बाणभट्ट के अन्य लेख कादम्बरी, चंडी शतक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो वह है कालीबंगा। ऑप्शन में ए आपके कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नगर को खोजा गया था, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन घाघर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के नर्तकी के कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा कालीबंगन में ऊंट, चना, सरसों, अलकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन में याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्ष 322 ईसा पूर्व से 185 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का अंतिम शासक विदर्भ था। इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट अशोक थे, जिन्होंने शासनकाल मौर्य सम्राट सबसे शक्तिशाली एवं महान बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तर कर्नाटक तक विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व के सिद्धांत के प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। और अलाउद्दीन को जिले इलाही माना गया, परंतु यह सिद्धांत शरीयत के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। इसमें जो इस्लामी सिद्धांत का सहारा नहीं लिया गया था। इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने इस्लाम, उलेमा, खलीफा किसी का सहारा नहीं लिया। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अलाउद्दीन खिलजी के वंशज मुबारक खां खिलजी ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन कारी पित्रा द्योरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यह है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन में ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पित्रा द्योरा तात्पर्य दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से है। पित्रा द्योरा जो प्राचीन कारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसमें उत्कृष्ट पद्धति में कटे, जड़े हुए, तराशे हुए एवं चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़े से पत्थर चित्रकारी की जाती थी। यह एक सजावटी कला थी। इस कला को प्रयोग मुगल काल में प्रारंभ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन में याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का स्थापना जो 1200 कब हुआ था? 1206 ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था।
इस वंश ने दिल्ली के सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के को लाखों में दान देने की प्रवृत्ति थी, जिसके कारण उसे लाख बख्श कहकर पुकारा गया था। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई। गुलाम वंश का अंतिम शासक सामुद्दीन क्यूमर्स था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में शब्द किसने कहा था? तो यह कहा था जियाउद्दीन अली। जियाउद्दीन बर्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी जो सत्ता में आने से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन का अविराम वर्षों का इतिहास दर्ज है। इसी पुस्तक में बर्नी ने लिखा है कि बलबन का राजस्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी? तो देखते हैं, कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह इतना अधिक था कि उसको कुछ चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। ये तो सही है। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ये भी सही है। इस व्यवस्था में जमींदारों की स्थिति में सुधार आया, किंतु कंपनियों का कोई लाभ नहीं हुआ। ये भी सही। तो फिर से सभी में से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांत प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। यह तो गलत है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने का दिशा में पहला कदम 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने उठाया। यह भी गलत है। ना तो एक ना ही दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था? शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका जो मुख्य कारण था वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया था। शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण यह था कि वह अफगानों की सैन्य शक्ति का अंदाजा सही से नहीं लगा पाया। वह अफगानों को अपनी सैन्य शक्ति के आगे कमजोर समझ रहा था। हुमायूं के संबंध में इतिहास में कहा जाता है कि वह सबूत ही विद्वान व्यक्ति था तथा सैन्य मामले में सैन्य दृष्टि से काफी कुशल व्यक्ति था, परंतु युद्ध के नेतृत्व करना, अपने साम्राज्य को कैसे अस्थायी बनाना, इन विषयों पर हुमायूं कमजोर था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? यह हुआ था डलहौजी के समय में। डलहौजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डलहौजी के समय में इसका हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सहायक संधि का स्वीकार करने वाले राज्य का क्रम क्या है? तो सहायक संधि का स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम क्या है? तो राज्यों का क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर, पेशवा। ऑप्शन में याद है, हैदराबाद, मैसूर, पेशवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड ब्लेजली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। सहायक संधि करने वाले राज्य निम्न में है, जैसे हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799 और अवध 1801 और पेशवा 1802 ईस्वी में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पावना विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी तक हुआ था और नील विद्रोह 1859 से 60 तक हुआ था और पावना विद्रोह 1873 से 76 तक हुआ था। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। आइए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करते हैं। कौन सा कथन सही है? इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। यह गलत है। दक्कन पठार की पूर्व में पश्चिम घाट स्थित है। यह गलत है। इसके उत्तर सतपुरा एवं नेपाल पहाड़ियां स्थित। यह सही है। तो उपयुक्त में से डी केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 सही दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्धगुच्छित बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप में पाई जाती है? यह पाई जाती है गुजरात के मैदान व राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के मैदान व राजस्थान में अर्धगुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियों परिक्षिप्त बस्तियों के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति के परिणाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दक्कन ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उदार का परिणाम है? तो किस प्रकार का हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसाल्ट प्रवाही ज्वालामुखी। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के दक्कन ट्रैप दक्कन की पठार के सेल समूह का निर्माण बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी से हुआ है। अन्यथा बेसाल्ट या बेसाल्ट अंग्रेजी बेसाल्ट एक प्रकार की बहिर्भद्री ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण बेसाल्टी लावा के धरातल पर आकर तेजी से जमने की वजह से होता और इसी कारण यह कण विहीन या गैर रवेदार रूप में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 के साथ सुनिए। सूचियों को नीचे कुछ का सही प्रयोग कीजिए और सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो महासागरीय नितल का अपेक्षाकृत छोटा स्थलकृत, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये जो मगनत तट। समतल शीर्ष वाला समुद्र ये हो जाएगा गाइक नोट। महासागरीय नितल पर उभरी हुई लंबी श्रृंखला ये हो जाएगा जलमग्न कटक। और महासागरीय नितल पर लंबी पतली तीव्र ढलान वाली ये होगा जलमग्न खाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों दिए गए कथनों में से हिंद महासागर के संबंध में सही है। हिंद महासागर के संबंध में सही है तो कौन सा सही हो जाएगा? तो हिंद महासागर के सही है। तो इस महासागर में सुंडा गर्त जावा द्वीप के दक्षिण में समांतर रूप में अवस्थित है, ये तो सही है। इसके मध्य में कटक अवस्थित है जो अटलांटिक महासागर कटक से चौड़ा है, ये भी सही है। हिंद महासागर का पूर्वी क्षेत्रों में द्वीपों के लगभग खाली, ये भी सही है। तो से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन में सी आपके नीलगिरी पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? यह है बनिहाल दर्रा के निकट। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। यह भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसे 22 दिसंबर 1956 यातायात के लिए खोला गया था। इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है और जवाहर सुरंग जम्मू एवं कश्मीर को NH-44 के द्वारा जोड़ती है। नेक्स्ट भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन दिया गया भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 31 गोवा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? ये जो जोड़ा गया है यह जोड़ा गया 25वें। ऑप्शन दिया आपके 25वें इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संविधान सभा एक दलीय प्रदेश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है कथन है। तो यह कथन किसके द्वारा किया गया है? तो यह कथन जो है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। इस संदर्भ में अमेरिका के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन की टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक है। तो इसका पुस्तक का जो लेखक है वह है अर्नेस्ट बर्कर। अर्नेस्ट बर्कर। ऑप्शन बी आपका अर्नेस्ट बर्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है?
तो 1 अप्रैल 2010 को, सॉरी 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था, 1 अप्रैल 2010 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में शिक्षा इस अधिकार को लागू किया गया था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरकारिया आयोग का गठन सरकार जनता संबंधों का सुधारने के लिए किया गया था। ये उपयुक्त कथन गलत है, ये तो गलत है। सरकारिया आयोग का गठन 1981 में किया, ये भी गलत है। उपयुक्त कौन सा कथन गलत है? तो ए और दो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सरकारिया आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था, ना कि 21 में। इसका अध्यक्ष जो है R.S. सकरिया थे, R.S. सकरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस आयोग के सिफारिश पर PVC ने नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतरराष्ट्रीय राज्य परिषद की स्थापना किया था? तो किया था सरकारिया आयोग। ऑप्शन में याद करें, सरकारिया आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और एवं प्रकाशित करता है? तो यह करता है विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक समूह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी है, भारत में किस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, अंतरिम चलन निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया है? ये जो सुझाया है यह किस समिति के द्वारा सुझाया है? तो यह नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति। ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरसिम्हन समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GDP की गणना करते समय देश के विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। तो ये तो सही है। कौन सा कथन सही है? तो GDP की गणना करते समय देश के बाहर किसी देश के नागरिक द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है, ये गलत है। तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव एस विकल्प निम्न में से किस मेन्यू टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो ये होता है फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइल मेन्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक डैश का एक संग्रह है। किसका है? तो किसका एक संग्रह है? यह है वर्कशीट का। ऑप्शन में डी आ गया, वर्कशीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो यह क्या है? विजय घाट कहा जाता है। ऑप्शन बी आपके विजय घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो पहली बार जो 2018 में दिया गया था। ऑप्शन में दिया था 2018 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया, जबकि 3 साल पहले इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये कहाँ हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन में डी आपके मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक है, इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक है। तो इसके लेखक कौन है? MG रनादे हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके MG रनादे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे?
वह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु मध्यम उद्योगों को इक्विटी सहायता के लिए कितने हजार करोड़ की समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत की प्रस्ताव किया गया था? ये किया गया था ये 10,000 करोड़ रुपये। ऑप्शन ए याद 10,000 करोड़ रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जॉन ग्रिशम द्वारा लिखा गया है? जॉन ग्रिशम द्वारा लिखा गया है तो द विंडो। द विंडो इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द विंडो। जॉन ग्रिशम द्वारा लिखी गई पुस्तक द विंडो है। और मिडनाइट ट्रेन मेट हैक के द्वारा लिखा गया है। द विंडो जॉन ग्रिशम, द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार बिहार का कुल बजट आकार कितना था? तो यह कितना था? तो यह जो था 3,47,589.876 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? वह ईरान ने मना किया। ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? तो सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। गुजरात जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किया है? यह किया है नीदरलैंड के साथ मिलकर। भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान क्षमता और प्रतिभा का निर्माण करना है। इसके तहत ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय नीदरलैंड और 19वीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट, किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 137वीं। ऑप्शन बी ऑप्शन 137वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? यह दिया गया उड़ीसा को। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा 73% अंक के साथ मजबूत राजस्व सृजन और कम राजकोष से घाटे के कारण नीति आयोग द्वारा मार्च 2026 में जारी राजकोष से स्वास्थ्य सूचकांक वित्त वर्ष 2023-24 में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। और दूसरा स्थान गोवा का और तीसरा स्थान झारखंड का। पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा है। और उत्तर पूर्वी हिमालय श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान हासिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? यह किया गया सिक्किम में। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परमरुद्र कहाँ स्थापित किया गया है? परमरुद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT पटना में। IIT पटना ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? तो जो माना जाता है ये माना किसको जाता है? ये माना जाता है केंद्रक की संरचना के आधार पर। केंद्रक की संरचना के आधार पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रक की संरचना के आधार पर अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य माना जाता है जबकि राइजोबियम मोनेरा जगत का सदस्य है। अमीबा एवं राइजोबियम दोनों एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक यूकेरियोटिक जीव है। इसमें कोशिका झिल्ली युक्त सुविकसित केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जरिका जैसे विकसित कोशिकाओं पाए जाते हैं। राइजोबियम एक प्रोकैरियोटिक जीवाणु है जिसमें केंद्रक की झिल्ली अनुपस्थित होती है एवं केंद्रक की जगह केवल DNA ही पाया जाता है। इसमें विकसित कोशिकाओं का भी अभाव होता है। इसी कारण ये दोनों अलग अलग जगत सदस्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है।
मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो वह हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन में दिया गया हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता और उसे रक्त दान की आवश्यकता होती, किंतु उसके रक्त समूह की परीक्षण करने का समय नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो ओ निगेटिव, ओ निगेटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। कौन हो जाएगा? 1, 2, 4 ऑप्शन में डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा IVF इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत दिया गया है? इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो मां के गर्भाशय से एग्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चूज करना है। तो हीमोग्लोबिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये तो सही है। और यह रक्त को ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। यह श्वेत रक्त कोशिका में पाया, ये गलत है। यह कुछ लोगों को प्रतिरक्षा प्रदान कर, ये भी गलत है। तो 1 और 4 ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका के बाह्य आवरणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो कोशिका झिल्ली वसा के दोहरी परत के बनी होती है, जिसमें अंदर धंसे हुए बाहर चिपके हुए प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं, ये तो सही दिया गया है। पादप कोशिका में मृत सेलुलोज द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति बाह्य आवरण बनाती है, यह भी तो सही दिया गया है। कवकों की कोशिका भित्ति में पादपों की भांति सेलुलोज की बनी होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन में सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। किससे बनी? तो काइटिन से बनी होती है। कवकों कोशिका भित्ति सभी पादप जीवाणु जैसे हो गया साइनोबैक्टीरिया, कवकों में प्रोटिस्टा वर्ग के कुछ जातियों को कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थ से बनी परत के रूप में पाई जाती है। यह कोशिका के अतिरिक्त सुरक्षा स्थायी आकार प्रदान करती है, परंतु जंतु कोशिका यह अनुपस्थित होती है, अतः इसमें कोशिका झिल्ली ही कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मृदु तक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कथन सत्य को चुनना है। यह भोजन एवं जल का संचय करता है, ये तो सही है। यह जीवित एवं सरलतम उत्तक है जो विभोजतक में विभोजीकरण का परिणाम, यह भी सही है। यह जल पादपों में एनोकाइमा कहलाता है, क्योंकि यह इन पादपों वायु प्रवाह को सहायक होता है, ये गलत है। केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव वृक्क के कार्य में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव वृक्क के कार्य के संबंध में, तो वृक्क में उत्सर्ज के कमी के पश्चात स्वच्छ रुधिर वृक्काएं धमनी वापस जाता है, ये तो सही है। बोमेन इन संपुट में निस्संदिग्ध द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज पुनरावसन होता है तथा रुधिर वापस वृक्क शिरा में भेजा, यह गलत है। तो केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य कथन दिया गया है। ये सही है, 2 नंबर सही है और ये गलत है। तो ऑप्शन में असत्य कथन बोला था, केवल 1 इसका असत्य कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कवकों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो असत्य कथन दिया गया है, कौन सा दिया गया है? तो इन बहुकोशिकीय जीवों में म्यूरिन द्वारा निर्मित कवक जाल पाया जाता है, ये कथन ऑप्शन में से केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न क्या केशिकत्व का उदाहरण है? केशिकत्व का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो केशिकत्व का जो उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्याही का अपशोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, और लेप की गुत्ती को तेल का चढ़ना, मृदु पेय पदार्थ स्ट्रॉबेरी, गलत है। सूती कपड़े में जल की बूंदी फैलना। ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3, 4
3 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के प्रति क्षेत्रफल पर, चालक के तापक्रम। तो उपयुक्त में से सभी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? गुरुत्व त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो ये जो कथन दिया गया है, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। ऑप्शन में सी जो है यह कथन सत्य दिया गया। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित, तो निश्चित जो होता है क्या होता है? तो निश्चित जो है, निश्चित विस्थापन का मान 0 होता है। कथन सत्य। तो ऑप्शन नंबर 4, केवल 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाए तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो होता है क्वथनांक बढ़ता और जमाव बिंदु घटता। ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, फिनोलेफ्थिलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो यह कोई परिवर्तित नहीं करता। ऑप्शन में सी जो इसका राइट आंसर है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कथन 1, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और कूट दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग के निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? ये जो हो जाता है वो हो जाता है निकिल। ऑप्शन में सी आता है निकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेंडलीफ और कथन सही है। मेंडलीफ ने के तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। ये तो सही है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े, यह भी सही है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का एक विशिष्ट स्थान प्रदान, ये गलत है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य दिया गया है? गन्ने के रस को किण्वित करने का सिरका बनता है, यह तो सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होते हैं, यह भी सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, यह गलत है। सिरका एक परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, यह भी सही है। 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भ्रमर के दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने पर रोकी जा सकती है, इसका क्या कारण होगा? इसका जो कारण होगा, भ्रमर का दंश अम्लीय होता है और साबुन एक क्षार उसे निष्क्रिय कर देता है। तो ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही दिया गया है? तो जल का बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन होता है, यह गलत है। आंतरिक आणविक संगठन उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, यह तो सही है। किसी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का प्राप्त होता है, यह भी सही है। आकृतिक माप और अवस्थान परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, यह गलत है। यह भौतिक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 2 और 3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च शुद्धता के मोनोक्रिस्ट के लिए सिलिकॉन का उपयोग करके निम्न अनुप्रयोगों में से किसका लिए किया जाता है? ये किया जाता है अर्धचालक युक्तियों के प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम भी देती है। यह अज्ञात गैस निम्न में से कौन सी है? तो यह हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन में सी आता है अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त सही कथन को चुनना है।
सोना जल की किसी भी अवस्था ठोस द्रव गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता, ये तो सही है। नेक्स्ट, चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये भी सही है। सभी धातु ऑक्साइड के प्राकृतिक क्षारीय होती है, ये गलत है। तो एक और दो ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टोटल 75 प्रश्न को कवर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।